ये है कहानी मिसेस शर्मा और उनकी बहू रिद्धि की। एक सीधी सादी लेकिन नींद में चलने वाली सास और एक चतुर बहू। लेकिन आजकल इस घर में रातों को कुछ ज्यादा ही हलचल हो रही है। एक रात जब सब सो रहे थे, रिद्धि की नींद तब खुली जब उसे किचन से बर्तन खनखनाने की आवाज आई। हाय राम, कोई चोर है क्या? वो धीरे से किचन की ओर जाती है। वहां सासू मां चुपचाप बर्तन उलट पलट कर रही होती है। सासू माँ, अब सोते सोते उठ गई? सासू मां आंखें बंद करके बोलती है। हाँ जी बिटिया, हलवा बनाना है शादी में। रिद्धि डर तो गई, लेकिन अगले दिन उसे समझ आया सासू मां को नींद में चलने की आदत है। पर यह तो बस शुरुआत थी। अब रिद्धि को रातों की आदत तो समझ में आ गई थी, लेकिन असली झटका तब लगा जब सासू मां दिन में भी नींद में चलने लगी। सासू मां सब्जी काटते काटते उठकर बाहर निकल जाती है। अरे सासू माँ, आप कहाँ जा रही हैं सब्जी छोड़कर? सब्जी तो मंडी से ही आती है बिटिया। लगता है सासू माँ ने दोपहर को भी सपनों में शॉपिंग शुरू कर दी है। अब बहू परेशान हो गई थी। सासू मां का दिन हो या रात, वो नींद में कहीं भी निकल जाती थी। रिद्धि ने ठान लिया कि अब सासू मां की नींद में चाल को रोकना होगा। उसने एक जुगाड़ लगाया। रिद्धि दरवाजे पर छोटी सी घंटी और किचन में ट्रैप रख देती है। अब अगर सासू माँ चली तो घंटी बजेगी। रात में घंटी बजती है, लेकिन सासू मां चुपचाप घंटी निकालकर पर्स में डाल लेती है। नींद में ये क्या, घंटी गायब? बहू का जुगाड़ भी सासू मां की नींद की चाल के आगे फेल हो गया। आखिरकार रिद्धि ने देसी उपाय आजमाया। सासू मां के पैरों में रात को हल्का सा सरसों का तेल और पायल बांध दी। अब मैं जान जाऊंगी कि सासू माँ चलने लगी। सासू मां नींद में उठती है, लेकिन पायल की झंकार से रिद्धि जाग जाती है और उन्हें रोक लेती है। रुको सासू माँ, आज तो पकड़ी गई। इस बार देसी जुगाड़ ने कमाल कर दिया। सासू मां का नींद में चलना कुछ हद तक कंट्रोल में आ गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आया। एक दिन सासू मां आधी रात को उठी, लेकिन देखा कि इस बार बहू खुद नींद में चल रही है। अरे बाप रे, ये तो रिद्धि है और ये तो मुझसे भी आगे निकली। सुबह दोनों बात करती हैं। बिटिया, तू भी नींद में चलती है? सासू माँ, घर की परंपरा निभा रही हूँ। और दोनों जोर से हंस पड़ती है। और इस तरह सास बहू की ये नींद में घूमने वाली जोड़ी अब एक दूसरे को समझने लगी थी। हंसी मजाक और समझदारी के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। इस मजेदार कहानी में हमारी सासू माँ कमला देवी को टीवी पर हेयर डाई का एड देखकर काला, घना और चमकदार बाल पाने का सपना आ जाता है। लेकिन उनकी डाई प्रेम कहानी से घर की बहू नेहा की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। अशोक। टीवी पर एक एड चल रहा था। क्या आपके बाल सफेद हो गए हैं? क्या आप फिर से जवान दिखना चाहती है? तो लीजिए काला चमत्कारी हेयर डाई और पाइए 10 साल जवान दिखने का मौका। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। अब मैं भी हीरोइन जैसी दिखूंगी। सासू माँ दौड़ती हुई बहू नेहा के पास जाती है। बहू, जल्दी से डाई का पैकेट ला दे। आज से मैं भी बॉलीवुड की हीरोइन बनूंगी। माँ जी, आप अभी भी खूबसूरत हैं। ढाई लगाने की क्या जरूरत? अरे बहू, काले बाल होंगे तो पड़ोसी जलेंगे, जल्दी ला। नेहा मजबूरी में सासू माँ के लिए हेयर डाई मंगवा देती है। अब तो सासू माँ का दिन रात हेयर डाई से ही शुरू और खत्म होने लगा। अरे वाह, देखो बाल एकदम कोयले जैसे काले हो गए हैं। सासू माँ हर 3 दिन में डाई लगाने लगती हैं। घर में हर जगह डाई के धब्बे फैल जाते हैं। हे भगवान, पूरा बाथरूम, तौलिया, तकिया और यहाँ तक की रसोई भी काले धब्बों से भर गई है। नेहा को गुस्सा आ जाता है, लेकिन सासू माँ मस्ती में मग्न है। अरे बहू, जरा पीछे की तरफ ढाई लगा दे। हीरोइन का लुक अधूरा लग रहा है। माँ जी, ये ढाई है या पेंट की बाल्टी? हर जगह फैल गई है। अरे बहू, ब्यूटी के लिए थोड़ा कष्ट तो सहना पड़ता है। अब तो सासू माँ का बजट भी बिगड़ने लगा, क्योंकि हर हफ्ते नया ढाई पैकेट आता था।
अरे बहू, पिछले महीने 10 पैकेट लग चुके। लगता है रिटायरमेंट के पैसे ढाई में ही चले जाएंगे। अब नेहा ने सोचा कि अगर सीधे समझाया तो सासू माँ नहीं मानेंगी, इसलिए उसने मास्टर प्लान बनाया। अगर आप बार बार हेयर डाई लगाएंगी तो बाल झड़ जाएंगे और गंजेपन का खतरा बढ़ जाएगा। हे भगवान, तो क्या मैं गंजा गोबर हो जाऊंगी? माँ जी, अगर आप सही तरीके से ढाई लगाएंगी तो आपका रंग भी खिलेगा और पैसे भी बचेंगे। है तो अब मैं क्या करूं? अब से मैं आपको हर एक महीने में सही तरीके से ढाई लगाऊंगी। न गंजे होंगे और न घर गंदा होगा। सासू माँ को नेहा की बात समझ में आ जाती है और अब वो ढाई सही तरीके से इस्तेमाल करने लगती हैं। इस मजेदार कहानी में सासू माँ कमला देवी और उनकी चुलबुली बहू रानी पूरे परिवार के साथ पहली बार घूमने जाती हैं, वो भी अंडमान निकोबार की ट्रिप पर। चलिए देखते हैं क्या होता है इस ट्रिप में। माँ जी, टिकट बुक हो गए। हम अंडमान जा रहे हैं। बीच, बोट राइड और वो काला पानी वाला जेल देखने। हाय दैया, जेल क्यों देखना है? हमें तो मंदिर ले चलो। बीच बीच पे तो लड़के शॉर्ट्स में घूमते हैं। माँ जी, अंडमान जाने के बाद आप भी शॉर्ट्स पहन लेंगी, देख लेना। माँ जी को ये सुनकर शर्म आ जाती है। वो मन ही मन हंस पड़ती है। ट्रिप पर जाने के दिन सभी लोग एयरपोर्ट के लिए जाते हैं। एयरपोर्ट की चमक देखकर सासू माँ की आंखें गोल गोल घूम जाती हैं। सभी चेकिंग होने के बाद पूरा परिवार प्लेन के अंदर जाता है। अरे रानी, ये प्लेन तो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है ना, कहीं नीचे गिर ना जाए। अरे माँ जी, डरिए मत। ये कोई बर्फी की दुकान नहीं जो गिर जाए। बहुत सेफ है। हे भगवान, धरती छोड़ दी क्या इसने? अब किधर उतरना है? कोई ब्रेक है इसमें? माँ जी, प्लेन में ब्रेक नहीं होता। पायलट हैंडल करता है। आप बस बैठिए और खिड़की से बादल देखिए। हे बाप रे, नीचे सब चींटी जैसे दिख रहा है। जमीन पर रहना ही अच्छा था। माँ जी, अगर आप डर गई तो सेल्फी कैसे लेंगे बाद में, ये बताइए। न जाने ये उड़न खटोला बना किसने था। गाड़ी से जाते तो अच्छा था। माँ जी, अब जब आप नीचे उतरेंगी ना तो सबको कहेंगी मैं तो हवाई सुंदरी बन गई। चलो, धरती माँ के चरण फिर से मिल गए। अगली बार बुलेट ट्रेन से चलेंगे। काफी हंसी ठिठोली और डर परेशानी के बाद जैसे तैसे करके पूरा परिवार आखिरकार अंडमान की जमीन पर पहुंच ही जाता है। अगले दिन पूरा परिवार अंडमान की सैर पर निकल पड़ता है, समंदर की ठंडी हवाओं और नए रोमांच की तलाश में। सबसे पहले सब लोग बोट राइड पर जाते हैं। अरे रानी, ये नाव तो बहुत बड़ी है। इससे तो कोई शादी का मंडप भी बन सकता है। माँ जी, ये नाव नहीं क्रूज है, इसमें ऐसी भी है। अरे वाह, नाव में एसी। अब तो नाव में ही रह लूंगी। सासू माँ को बोट में सफर करके बहुत मजा आता है। उसके बाद पूरा परिवार सेल्यूलर जेल काला पानी देखने जाता है। अंदर जाते ही सासू माँ का रिएक्शन देखने लायक होता है। हे भगवान, ये तो मेरी ससुराल से भी डरावना है। माँ जी, जरा इधर आइए। ये वही जगह है जहाँ कैदी बंद रहते थे। तो क्या आप मुझे भी यहीं छोड़ोगे? हाँ, साजिश है ये। माँ जी, आप तो जेल की रानी लग रही हैं। चलिए इंस्टा पर डालती हूँ। सास बहू के बीच अब हंसी ठिठोली चलती रहती है और अंडमान की इस सैर में दोनों मिलकर हर पल को खूब एंजॉय कर रही हैं। अगले दिन रानी सासू माँ को जबरदस्ती बीच पर ले जाती है। माँ जी, ये पहन लीजिए, थोड़ा ट्रेंडी दिखिए। अरे नहीं रे, मेरी टांगें देखकर समुंदर भी उफान मार देगा। लेकिन फिर सब लोग इतना हंसते हैं कि सासू माँ भी साड़ी को हल्का ऊपर करके बैठ जाती हैं रेत पर। अब फोटो लो, बीच क्वीन कमला देवी का स्टाइल देखो। बीच की रेत पर हंसी ठिठोली और मस्ती में कब शाम ढल जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। रात होते ही सब लोग स्वादिष्ट खाना खाकर चैन से सो जाते हैं, जैसे दिन भर की सारी थकान समंदर की लहरों में बह गई हो। अगले दिन ट्रिप का अंत हो जाता है और पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ वापसी के लिए एयरपोर्ट पहुंचता है, दिल में ढेर सारी यादें और चेहरों पर मुस्कान ली। अरे रानी, अगली बार कहाँ चलें? लद्दाख या गोवा? माँ जी, अब आप भी घूमने की शौकीन हो गई। क्या करें बहू, अब जेल की हवा लग गई है। थोड़ा आजाद महसूस हो रहा है।
इस अंडमान ट्रिप ने सास और बहू को केवल समुंदर ही नहीं, एक दूसरे के दिलों में भी गहराई से उतार दिया। अब वो सिर्फ सास बहू नहीं, बेस्ट ट्रैवल बटीज बन गई हैं।